सत्संग है, प्रत्येक रविवार का जो यह सत्संग चल रहा है हम लोगों का, इस सत्संग का उद्देश्य क्या है, कहां पहुंचना है? तो हम सब मिल करके, हम यहां पर सब साधक, हम सब क्या हैं? हम साधक हैं। मैं भी साधक हूं, आप भी साधक हैं। और जीव से परमात्मा तक की, बूंद से सागर तक की एक यात्रा है। और इस यात्रा में हम अलग अलग बूंदे हैं। हम सबको पता है हम जल हैं, और समुद्र को भी पता है कि मैं क्या हूं? जल हूं। समुद्र बड़ा है, हम छोटे हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है। वो सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, सबकी जानते हैं। परमात्मा सबको जानते हैं और सबकी जानते हैं और सबके अंदर की जानते हैं। हम सबको नहीं जानते, हम सबकी भी नहीं जानते किसके अंदर क्या चल रहा है। कितने लोग बैठे हैं, सबके अंदर क्या चल रहा है मुझे क्या पता किसके अंदर क्या चल रहा है। और शायद हमें जानने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। यदि हम साधक हैं तो हमें दूसरे के अंदर जानने की जरूरत भी नहीं है? नहीं। भगवान ने वैसे हमें एक हद तक बुद्धू बनाया, सच्ची। बहुत अगर हम ज्यादा जानने लगते तो फिर शायद हम, देखो आवाज जो है ना, आवाज की तरंगे, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि साउंड बहुत तरह की होती है। इंफ्रासोनिक भी होती है, अल्ट्रासोनिक भी होती है, ये साउंड होती है, वो साउंड होती है। 50 तरह की साउंड बताते हैं। हम कितनी सुन सकते हैं? थोड़ी सी। हम ज्यादा नहीं सुन सकते। हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। उसके ऊपर की अल्ट्रासाउंड हमें नहीं सुनाई देती। भूकंप आता है, उसकी ध्वनि हमको सुनाई देती, सूअर को सुनाई देती है, उसको महसूस होती है, कुत्ते को महसूस होती है, हाथी को महसूस होती है, जानवरों को महसूस होती है, वो तड़पते हैं। हमारे को कम दिखाया, कम सुनाया। और देखने के लिए भी बहुत कम, बहुत तरह की तरंगे हैं। सुनने के लिए भी बहुत तरह की तरंगे हैं, पर कम सुनाने को दिया। देखने को भी बहुत तरह की लाइट है, अल्ट्रावायलेट भी है, इंफ्रारेड भी है, अल्फा बीटा गामा, गामा रेज, बहुत तरह की। और बच्चों को पढ़ाते हैं तो बताते बताते मैं भी कभी हंस देता हूं कि भगवान ने थोड़ा सा ही देखने को दिया, ज्यादा नहीं दिया। इतना ही समझ रहे, इससे ऊपर नहीं समझना। हमें बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं किया परमात्मा ने। कभी कभी बहुत दुख भी होता है जीवन में, बहुत दुख होता है, तब भी इंसान मुस्कुरा देता है, तभी भी वो हंस पड़ता है। कभी कभी हंसी में भी वो थोड़ा, भगवान ने थोड़ा थोड़ा, ताकि इतना बस कि जितने में तुम्हारा गुजारा हो जाए। घोड़े को ऐसे लगाते हैं ना, इधर भी नहीं देखना, इधर भी देखना, सीधा देख। भाई जितना दिया है उतना ही हम लोगों को क्या करना है, उसी में हमने आगे चलना है। यही तेरा क्या है दायरा है, यही तेरी क्या है सीमा है। तू क्या है? अल्पज्ञ है। लेकिन एक जगह बिल्कुल अल्पज्ञ नहीं रखा, और वो कहां? स्वयं को जानने। वहां हम पूरा जान सकते हैं। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाऊ, नानक पूरा पाइया, पूरे के गुण गा। वो पूरा, सब जगह अधूरा छोड़ा हमें। कोई है पूरा? जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके नाम बहुत जमीनें हैं, वो पूरा है। जिसके पास कम है वो पूरा है? नहीं। पूरा कौन है? पूरा सिर्फ एक चीज। कबीरदास जी कहां लेट गए? सीढ़ियों पे लेट गए। किस लिए लेटे? क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी, उस समय की स्थिति ये थी कि वो जुलाहे के वंश में पैदा हुए थे। उनको लोग सीधे मुंह देखते, बात देखते भी नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। अगर बात भी करनी थी तो ओट करके करते थे, ओट करके, ऐसे नहीं बात करते थे।
उनकी छाया भी किसी के ऊपर से चली जाए तो वो दोबारा ना, टच करना तो दूर की बात है। अगर ये लोग जो जुलाहे थे, यवन थे, ये जितने थे, अगर पास से निकल जाएं तो लोग जाके नहाते थे ब्राह्मण की, हम क्या हो गए, शूद्र हमारे पास से निकला। लेकिन कबीर दास जी किससे पूरे हुए? उन्होंने पैर पड़ा तो पढ़ते ही क्या बोला, राम राम, बेटा राम राम पढ़ो बस। और वो राम का नाम मिलते ही वो क्या हो गए, फिर गाते हैं, हम ना मरी है मरे संसारा, हमको मिला जियावन हार। मिला क्या मिला भाई, क्या मिला तेरे को, क्या कम मिला? कुछ कम नहीं मिला। फिर लोगों ने कहा, एक कबीर 10 जगह गाता फिरता है कि मैं रामानंद जी का शिष्य हूं। तो रामानंद जी ने बुलवाया कि भाई मैंने तेरे को कब दान दिया नाम का, तेरे को तो हम देखते भी नहीं तुम्हारी तरफ, बोलते थे हमें भी पर्दा रखा। तो कहने लगे नहीं, मैंने आपसे नाम, आपने मुझ पर कृपा करी और मेरे को राम का नाम दिया। एक नाम पकड़ के उन्होंने अपना जीवन क्या करा, संभाल लिया। थोड़ा सा साहस चाहिए इसमें, थोड़ा सा क्या चाहिए आपको, साहस चाहिए। अपने जीवन को बदलने की एक क्या होनी चाहिए, चेष्टा करनी है। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं बदलने की जरूरत, कुछ नहीं बदलने की जरूरत, सिर्फ मन बदलने की जरूरत। क्या करने की जरूरत है, मन बदलने की जरूरत। नजरें बदल गई, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला किनारे। बस सोच बदलनी, थोड़ी सी सोच बदलनी है कि मैंने क्या करना है। जो गुरु ने वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, क्या दिया सतगुरु ने, एक नाम दिया, कान में फूंक दिया आपके एक नाम, सोहम शिवोहम तत्त्वम असि। यही तो कहा। और गुरु ने क्या कहा कि वह तू है। बूंद को बता दिया कि तू क्या है, सागर है। तू सागर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश कौन, जीव क्या है, अविनाशी। और हम पिछली बार क्या बात कर रहे थे, द्वैत, और दूसरा क्या था, अद्वैत। तो अद्वैत का कब पता लगेगा, माता जी समझ रहे, द्वैत और दूसरा क्या है, अद्वैत। द्वैत क्या है, मैं निकृष्ट हूं, परमात्मा महान है। मैं सेवक हूं, परमात्मा स्वामी है। मैं दास हूं, वो स्वामी है। मैं छोटा हूं, वो बड़ा है। यही तो है, यही द्वैत है। ये दूसरा है। हाँ, लेकिन भक्त को दूसरों के साथ द्वैत कम करना है। दूसरों के साथ द्वैत का मतलब क्या है कि कोई दूसरा आया और उसके अंदर, ठीक है, व्यवहार एक अलग चीज है। मान लिया आप ऊपर बैठे हैं, आपके घर की काम वाली आई तो वो आपसे थोड़ा नीचे बैठ गई, मैं समझता हूं। लेकिन किसी समय उसको भी क्या समझना है, किसी समय भी, और अंदर हृदय में सब समय ये समझना है कि वो भी क्या है, उसकी मजबूरी है, उसकी पारिवारिक समस्या है, जिसकी वजह से वो यहाँ फंसी है, वो इस काम में लगी है। ये उसका दायित्व है, उसका परिवार को पालने का। लेकिन जितना मुझ में परमात्मा है उतना ही, यही तो हमको समझना है। धीरे 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 हमने इसको क्या करना है, ये एक दिन में नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि आप कितने दिन भी सत्संग आए, आप सोचे मैं धीरे धीरे गलेगा। ये जो अहम है ना, ये क्या होगा, गलित होगा। बार बार सुनेंगे और सुन सुन के क्या होगा, मन मुंह पे क्या लगती है, अहंकार के मुंह पर क्या लगती है, चोट लगती है। अहंकार के मुंह पर क्या लगती है, चोट लगती है। और लगती है, और वो लगेगी, और जब लगेगी तब पता लगेगा कि अहंकार धीरे धीरे क्या होगा, गलेगा। और गल गल के ये किसमें मिलेगा, फिर परमात्मा के अंदर मिलेगा। हमारे को वो चेष्टाएं करनी है, कोशिश करनी है। कैसी कोशिश करनी है, और जीवन में क्या लेकर के आनी है, सबसे बड़ी चीज सरलता। सरलता। अर्जुन नाम का मतलब समझा दे कोई तो सरल। सरल का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं कि नहीं समझते? जैसे हैं, जहां हैं, ठीक है। ज्यादा कोई अपने लिए वो नहीं करना कि मैं हूं तो मतलब मेरे लिए कुछ अलग से होगा, नहीं, जैसा है ठीक है। सरलता, बिल्कुल।
जैसे जहां ईश्वर ने रखा है, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूं। तो कहते हैं कि अर्जुन क्या है? बछड़ा है। जिन्होंने गाय देखी है, गाय पाली है, उनको पता है कि गायें तब तक दूध नहीं छोड़ती जब तक बछड़ा सामने। जैसे ही बछड़ा आता है गाय दूध छोड़ देती है। तो अर्जुन क्या है? बछड़ा है। और उपनिषद क्या है? गाय है। उपनिषद क्या है? गाय है। और इन उपनिषदों से दूध निकालने वाला ग्वाला कौन है? भगवान कृष्ण। अगर जिज्ञासु नहीं होगा तो उपनिषद भी कुछ नहीं देंगे। जिज्ञासा चाहिए। क्या जिज्ञासा चाहिए? क्या जाके पूछना है गुरु से? मेरी कमर में दर्द रहता है, दवाई चाहिए? गुरु से जाके क्या बोलना है भाई? बेटी की सगाई नहीं हो रही, ये बोलना है जाकर के? फिर क्या बोलना है जाकर के? कि जब मेरे अंदर का हृदय कब खुलेगा, मेरे हृदय कब खिलेगा, जब मैं प्रसन्न हूं। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। ना उसको किसी चीज का सोच और ना क्या है? शोक है। ना उसको क्या है? कांक्षा है। न शोचती न कांक्षती कि ये मेरे लिए करेगा, ये मेरे लिए ऐसे करेगा, ये मेरे लिए ऐसे करेगा। कोई किसी के लिए करते हैं, सब करते हैं, सब अपने हिसाब से करते हैं। होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन आकांक्षा किसी चीज की नहीं। आकांक्षा क्या है? देहांत काले तुम सामने। आकांक्षा एक है। क्या आकांक्षा? देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे। देहांत के समय कौन सामने हो? तुम सामने हो। ये आकांक्षा है। लड़ना है, लड़ो। किससे लड़ना है? घर वालों से मत लड़ो, उससे लड़ो। जिसको आपने सच में अपना माना है उससे लड़ो। कि तू नहीं आया। परमात्मा से लड़ना है। परमात्मा से कब लड़ पाएंगे बताओ? जब उसको अपना समझेंगे कि मैं और तू क्या है? एक है। एक रिश्ता, थोड़ा सा नजदीक, हर दिन थोड़ा 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 पास। एक तो आंख से देखना है तो उसे देखना है, और नाम जपना है अंदर से, नाम से जुड़ना है। नाम जपने के तरीके आपको बता दिए। मुंह से बोल के जपिए, गले से जपिए, कंठ से जपिए, और उसके अलावा नैनों से जपिए, और या फिर खुद से बस चलता रहे जाप और आप प्रसन्न रहे। जिस दिन हृदय खुलेगा ना, खिलेगा ना, उस दिन आपको जपने की जरूरत नहीं। आज जितने संतों की फोटो ध्यान से देखा करो। जितने संत थे हैं उनको बहुत ध्यान से देखा करो। पास पास रह के पता लगेगा ये कर क्या रहे हैं। ये ना कुछ मिला, ना खाया सवेरे से, और ये खुश हैं, नाच रहे। क्या मिला इनको सुबह से बताओ? हम तो पूरा पूरा नाश्ता करके आते हैं, फिर भी कहते नहीं खाया नहीं। फिर दिल दे दे, 8:30 खा के आए, फिर 11:30 फिर मेरे को लगेगा कुछ दे दे खाने को। कोई बात नहीं, चल जाएगा। और वो जो सुबह से बैठे हैं, 3 बजे से बैठे हैं, 2 बजे से बैठे हैं, 4 बजे से बैठे हैं, और वो खा भी नहीं रहे हैं और प्रसन्न है और नाच रहे हैं। क्या मिला भाई? ऐसा क्या मिला? खिल जाता है हृदय। खिलना, जब ये है ना आपका अनाहत चक्र, जब खुलता है, खिलता है, ये विशुद्धि चक्र जब खुलते हैं, खिलते हैं, तो मनुष्य क्या रहता है? मस्त रहता है। और ये कहां से खिलेंगे, कहां से खुलेंगे? जब आप नाम में लगे रहेंगे। थोड़ी देर के लिए भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल। आप ना ये 20 मिनट गा लो, 20 मिनट गा लो। मैं आपको बताता हूं, मैं छोटा था तब मैं ऐसे ही करता था।
रास्ते में जाते जाते यही गाता, भज गोविंद गोविंद गोपाल। फिर 20 मिनट गाने के बाद चुप हो जाता था, फिर ये अपने आप गाता था। समझ रहे? ये अपने आप गाता था, फिर अंदर से अपने आप आवाज आती थी, भज गोविंद। क्योंकि वो जुड़ जाता है ना, जब जुड़ना शुरू होता है ना, तब फिर क्या होता है, फिर वो बार बार गाता है, फिर वो अंदर से गाता है, अंदर से। अंदर वाला जब गाना शुरू करता है, फिर आपको लगता है बस अब कुछ नहीं करना, मुंह बंद, आंखें बंद, और ये गा रहा है। सवेरे ऐसा हुआ, सवेरे उठ के साथ मेरे मुंह में सुबह सुबह ले शिव का नाम हाँ। बहुत चला, और जब तक मैं आ गया तब तक वो मन में चल ही रहा। और ये चलता रहे शाम तक, सोते 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 ऐसे लगे, रात को सोते टाइम भी लगे कि मैं उठ के गा लूं खूब। उठ के मैं रात को 2 बजे 3 बजे मैं गा लूं, या फिर बिना गाए भी मुझे वो सुनने को बार बार लग रहा है कि वो मेरे अंदर से ये नाम अंदर घुसना चाहिए। आंख से, कान से, जिह्वा से, हृदय से, स्पर्श से ये आदत हो जाए। हम जितना करेंगे, जितने हम साधन करेंगे ना, ये सब द्वैत है। अद्वैत तो बता ही नहीं सकता। क्या कहते हो गुरबानी में, क्या आता है, जो गूंगे की मिठाई है। गूंगे की मिठाई का क्या मतलब हुआ? गूंगे को मिठाई दे दो, पूछो कैसी थी, क्या बताएगा? बताओ। अच्छा, आप गूंगे को गुड़ खिला दो तो वो क्या बताएगा कि गुड़ कैसा था? और पूछो गुड़ कैसा, खुश हो रहा है, भाई बता तो सही गुड़ कैसा था? कि बस बढ़िया था। बढ़िया भी बस यूं ही कर रहा है। तो भगवान भी जब किसी को मुंह लग जाता है ना, जब ईश्वर का प्रेम किसी के मुंह लगता है, फिर वो देखो ये खुश है, बताओ इसे क्या मिलता है? यही तो पूछो ना कि भाई तुम्हें क्या मिलता है। घर वाले भी कहते हैं जब देखो तुम चल दिए थे। घर वाले यही तो कहते हैं, जब देखो सवेरा हुआ फिर तुम चल दिए, शाम हुए फिर तुम कुटिया पे चले गए। तुम्हें वहां क्या मिलता है भाई? कुछ तो मिलना होगा ना, तभी तो घर वाले ताने भी मारते हैं, कुछ भी कहते हैं, हम भी ढीठ होके सुन के फिर भी आ जाते। और खुशी है, गुरुओं से मिलने की खुशी है, गुरुओं के पास रहने की खुशी है। बैटरी चार्ज होती है, अच्छा लगता है, मन करता है। क्यों मन करता है? क्योंकि वहां हम जा करके अपने परमात्मा का सामीप्य पाते हैं। लेकिन सच बताऊं, गुरुओं के पास भी रह के सब कुछ करते करते, लेकिन कोशिश तो खुद करनी पड़ेगी कि थोड़ा और पास, थोड़ा और पास, फिर मजा आएगा आपको। ये इतना बोरिंग रास्ता नहीं है जितना लोगों को लगे कि नहीं 1 घंटा बैठे रहो, 2 घंटा बैठे रहो। नहीं, कुछ समय बाद ये स्रोत खुल जाते हैं। ये जो प्रेम के स्रोत है ना, ये खुल जाते हैं अंदर से, फिर मजा आता है। फिर कोई कुछ भी बोले, फिर हम ढीठ हो गए कि नहीं हुए, बताओ। आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। क्योंकि वो परमात्मा का बनाया है, सब परमात्मा का बना है, लेकिन हमने उसको कैसे महसूस करना है? प्रेम से, प्रेम से महसूस करना है। नाम जपते जपते अपने आप प्रेम, आंखें अपने आप ही प्रेम देखेंगी, स्वयं प्रेम देखेंगे। हमारा जीवन अपने आप क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। उस दिन मुझे किसी ने फोन करके बोला कि आपके यहाँ ऐसे हैं, ये कपड़े कैसे पहनती हैं, ये है वो। ठीक है, अभी चढ़ा नहीं, अभी चढ़ा नहीं। आप कितना भी सिखाएं किसी को कि कैसे पहनो, कैसे रहो, कैसे जाओ, कैसे आओ, कैसे बैठो, कैसे हंसो, ये सब कैसे सीखा जाएगा? एक बार अंदर चला जाए, एक बार नाम अंदर चला जाए, अंदर चला जाए, फिर जीवन जीने का फिर क्या आएगा? राम जी गा रहे, मैं तो गाना भी अच्छे से नहीं। जीने दा मैनू मजा आ गया, जीने दा मैनू मजा आ गया, मेरे घर मेरा शहनशाह आ गया। तो मेरे घर शहनशाह का मतलब क्या है? कि परमात्मा मेरे अंदर आ गया।
और जब मेरे परमात्मा का नाम मेरे अंदर आएगा, मेरा जीने का तरीका हर दिन सुधरेगा। आप संतों को देखिए कैसे मिलते हैं एक दूसरे से, कितना तरीके से, कितना लहजे से, कितना तरीके से बैठते हैं, कितना तरीके से। उस दिन वो स्वामी जी रविंद्रानंद जी कह रहे थे, कहते ना तो इनके जैसा ना मुझे बोलना आता है, ना इनके जैसा मुझे बैठना आता है, ना इनके जैसा मुझे व्यवहार आता है। हर दिन नया व्यवहार है, एक दूसरे का सम्मान करना आता है। तो वो सम्मान करना ये संतों को आता है कि हमें आता है? वो कहने लगे इनको ये एटिकेट्स नहीं है, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता। ये सब चीजें कब आएंगी? जब नाम अंदर जाएगा, जब नाम सच में अंदर जाएगा, उस दिन हमको खाना पीना रहना सब कुछ आ जाएगा, और इस संसार में रहना भी आ जाएगा, संसार के साथ वर्तना भी आ जाएगा, सबसे प्रेम से बात करनी भी आ जाएगी। जुबान वाणी सब चीजें अपने आप क्या होने लगेंगी। पर हमको क्या करना है? जो सबसे पीछे बैठा है ना, कौन? अहंकार। उस अहंकार को क्या करना है? लय करना है। किसमें लय करना है? रामे चित्त लय सदा भवतु। राम में मेरा चित्त क्या रहे? सदा लगा रहे। तो मेरा चित्त सदैव लगा रहे, यही हमारा क्या है? ये हमारा जीवन का लक्ष्य हो जाना चाहिए। देखो उपद्रव तो आएंगे, अभी कुछ उपद्रव गए हैं, कुछ उपद्रव आएंगे। अच्छा मैं यहां बैठ के बोल लेता हूं, ऐसे नहीं बोलता। कुछ उपद्रव हो गए, कर लिए ना आपने सारे उपद्रव। अभी ये दिन वो दिन ऐसे था, ये त्योहार वो त्योहार, अभी और आगे लाइन लगी हुई है। ये सब क्या है? उपद्रव है। आप मनाइए, अच्छे से मनाइए, लेकिन एक चीज, एक नियम, मेरा नियम क्या हो कि मैं थोड़ी देर के लिए क्या हो? गहरी श्वास लूं और नाम श्वास के साथ मेरे अंदर आए। गहरी श्वास छोड़ूं और वो नाम श्वास के साथ बाहर जाए। फिर गहरी श्वास लूं, रा मा सो हम। श्वास ली, आराम से श्वास ली, सो हम। श्वास ली फिर, और श्वास लेते लेते ये सोचिए कि मेरे अंदर का जो तम है, हम क्या कहते हैं छोटे बच्चों को, क्या पढ़ाते हैं? तमसो मां ज्योतिर्मय, मृत्यो मां अमृतम गवाय। यही तो होता है, यही तो सिखाते हैं हम। क्या सिखाते हैं भाई? कि हम कहां से कहां जाएं? तम से कहां जाएं? ज्योतिर्मय। तो ऐसे ही नाम मेरे अंदर जाए और मेरे अंदर क्या है? वो ज्योति आए। मेरे अंदर क्या है? वो प्रेम आए, मेरे अंदर उजाला आए, मेरा हृदय क्या हो? विकसित हो। हृदय विकसित होना बहुत बड़ी चीज है। हृदय कब विकसित होगा? जब आप बहुत नाम जपेंगे, बहुत नाम जपेंगे, और सब में क्या देखेंगे? उस परमात्मा की छवि देखेंगे। सब में परमात्मा की छवि देखेंगे, और धीरे धीरे फिर हृदय क्या हो जाता है? विकसित होने लगता है। वो कहते हैं ना, नामदेव ने क्या उठाई? रोटी उठाई, और क्या बोला? भगवान को बोला, कुत्ते को बोला। और उन्हें कुत्ते में भी क्या दिखा? भगवान दिखा। रोज दिखता था? नहीं, एक दिन दिखा, और जिस दिन दिखा उस दिन हृदय खिल गया कि प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते, तो घी लगा के खाओ। तो इसका मतलब कुत्ते को घी लगा के खिलाने का मन किया, ये रोज थोड़ा ना करेगा, एक दिन करेगा, लेकिन उससे आपका हृदय क्या होगा? विकसित हो जाएगा। हृदय विकसित करना है। वो अभी तक हम लोग क्या मतलब हृदय विकसित तो करना है। जब हम अभी भी आज तक भी हम वो चाई जी को याद करते हैं, हृदय विकसित, खिलाते खिलाते क्या हो गया? हृदय विकसित हो गया। वो बैठी रहती थी यहाँ पर, सुखमनियां पढ़ते पढ़ते ही हृदय क्या हो गया उनका? विकसित हो गया। चमेली मासी बैठी थी ना, कितनी सुखमनियां पढ़ती थी? 2, 3, 4 बैठी रहती थी ना, पढ़ती रहती थी ना। ये पढ़ते पढ़ते ही क्या हो गया? हृदय क्या हो गया? सामने देखे हुए हैं कि बैठे 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 हृदय क्या हो गया? विकसित हो गया। क्या अंबी मासी का हृदय तो विकसित हुआ कि हृदय में क्या हो गया? हृदय में परमात्मा आ गया। इस जीव को क्या मिला? अपने हृदय में उन्होंने परमात्मा को क्या कर लिया? पा लिया। उनको फिर मजा आता था। एक और थी वो मासी, वो ऐसे करके चुटकियां बजा बजा के नाचती रहती, प्रकाशी मासी। इसे क्या मिल गया भाई? प्रसन्न, क्या प्रसन्नता मिल गई।
एक और दिल्ली में आती थी, खुश। क्यों खुश? बस खुश। हृदय क्या हो गया? एक बार गुरु से जुड़ के हृदय विकसित हो। आज का जो टॉपिक है ना वो क्या है? हृदय का विकास। कैसे हृदय का विकास? कि सबके साथ सबको क्या करना है हमने। और माता जी का तो कहना ही कुछ, हमारे गुरु थे तो क्या था उनका हृदय का विकास इतना हो गया था कि कोई भी आ जाए, आओ जी, सबके साथ प्रेम। और प्रेम कैसे आ रहा है? वो धीरे धीरे, क्योंकि हमारे महाराज जी कहते हैं परमार्थ तो सुधरा सुधराया। जब एक दिन कह दिया कि तत्त्वमसि, तू वह तू है, खत्म हो गई बात। अब क्या रोज रोज करना? हो गया ना कि वो परमात्मा क्या है? तू है। फिर क्या सुधारना है? व्यवहार सुधारना है। सुधारने के लिए क्या पड़ा है हमारे पास में? व्यवहार। मेरा व्यवहार इतना प्यारा हो, इतना तरीके वाला हो कि मैं सबके साथ, क्योंकि अगर मेरा हृदय, क्योंकि नाम मेरे अंदर आया है तो इसकी पहली निशानी क्या है? कि मेरा व्यवहार क्या होगा? सुधरेगा। मेरे व्यवहार के अंदर ऐसी होगा कि मेरे व्यवहार से किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। हम लोग गए थे ना वहां पे कुटिया में, मैंने कहा मैं जा रहा, फिर मैं वापस आके बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा मैं जा रहा, फिर आके बैठ गया। ऐसा क्या था वहां पे? व्यवहार, प्रेम, इतना प्रेम। 2 संतों 3 संत आपस में मिल रहे हैं, तीनों की लगभग उम्र भी एक जैसी, 85 पार करके 90 के आसपास, 90 95 सब एक इसी को उम्र के थे, और वो आपस में मिल रहे हैं और इतने प्रेम से मिल रहे हैं कि पता नहीं क्या। एक तो मतलब उनको स्वास्थ्य खराब होने की वजह से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतने प्रेम से मिल रहे हैं। हृदय क्या हो गए? कुछ नहीं किया जीवन भर में, क्या किया? पूरा जीवन दे दिया एक चीज के लिए, क्या? हृदय खिल गया। एक दूसरे में कोई मर्यादा भी नहीं रही है। प्रेम से एक दूसरे को बिठाया, पकड़ा, जहां बैठे वहीं बैठ गए, एक दूसरे को बिठा दिया, एक दूसरे को खिला दिया, एक दूसरे को प्यार से बात कर ली। बस ये आ जाए तो क्या होगा? फॉर्मेलिटी नहीं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम क्या हो जाए, इतने प्रेम से, और कोई किसी को ना कोई तारीफ करे, कुछ ना करे, और चुप रहे बस। जो जब 2 संत मिले, चुपचाप बैठ के देखिए कर क्या रहे हैं। कि एक बूंद जो स्वयं को जानती है कि मैं सागर हूं, दूसरी बूंद जो स्वयं को जानती है मैं सागर हूं, और ये दोनों बूंदें आपस में क्या हो रही हैं? मिल रही हैं, और ये दोनों तड़प रही हैं किसके लिए? सागर के लिए। यही तो है, और क्या है? यही तो है कि एक बूंद किसके लिए तड़प रही है? कि मैं किसमें जाके मिल जाऊं? सागर में मिल जाऊं। और हम क्या चाहते हैं? हम बूंद बने रहे। हम क्या चाहते हैं बताइए? हम ये चाहते हैं कि हम बूंद बने रहे। हम ठीक है, ऐसे ही ठीक है। जो लोग को नाम जपने को बोला जाए, कुछ कहा जाए, सत्संग के लिए कहा जाए, हम ऐसे ठीक है। हम सुबह धूप बत्ती कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं? हम ऐसे ही ठीक का मतलब क्या है? कि वो अपने दायरे से बाहर नहीं जा रहे। उन्होंने मान लिया कि यही है बस। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है? एक दिन वो बूंद जो है, वो जो जिसने अपने आप को स्वयं को क्या समझ रखा था कि मैं मटका ही ठीक हूं, मैं मिट्टी नहीं। मटके ने क्या समझ रखा है? कि मैं मटका ही ठीक हूं। लेकिन एक दिन मटका ठोकर खा के क्या हो जाता है? बोलो ना, टूट नहीं जाता, वो मिट्टी हो जाता है। जब मटका टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कि मटका या मिट्टी? तो इसका मतलब मटके को पहले ही पता लग जाए कि मैं क्या हूं। बताओ, आप मेरी बात बताओ, आपको समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? मटका क्या है? मिट्टी है। अच्छा, पक्का है इनको मिट्टी है। तो पक्का है कि मटका अगर पक्का है कि मिट्टी है, तो वो पहले ही मिट्टी समझ ले। अच्छा, आप मुझे अगर 2 तोले की सोने की चेन दो, और मैं चेन को ठोक पीट के थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके मैं आपको सोना 2 तोले का 20 ग्राम में आपको वापस कर दूं, तो ये क्या कर दिया इसने? मैं उतने का उतना ही सोना 20 ग्राम में आपको वापस कर दूं 2 तोले, तो आप क्या कहोगे? गाली दोगे कि नहीं दोगे? दोगे। सारी शेप खराब कर दी। था तो वो सोना ही ना। इस सोने को पहचानना पड़ेगा। हम अभी भी क्या हैं?
हम अभी भी क्या है, हम अब अपनी उपाधि में फंसे। ठीक है, आपको व्यवहार करना है, उपाधि में फंसे रहेंगे। आप किसी की माँ हैं तो आप माँ की तरह रहेंगे, आप किसी की पत्नी हैं तो पत्नी की तरह रहेंगे, आप किसी की बेटी हैं तो बेटी की तरह रहेंगे, आप किसी के भाई हैं तो भाई की तरह रहेंगे। लेकिन अंदर 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 क्या हो, एक चीज का निश्चय हो जाए। कि क्या निश्चय हो, बोलो ना कि ये क्या है। मैं उस दिन मैंने ग्रुप पे भी भेजा था, बाबा जी ने बोला था, वो एक मैंने वो कहते थे मैं छोटा था तो क्या करते थे, हम रेत पड़ी होती थी तो रेत पे मिट्टी पे हम मिट्टी का घर बनाते थे, मिट्टी का बहुत सुंदर, बहुत मेहनत करके घर बनाते थे। लेकिन जब घर से माँ की आवाज आती थी तो वो उसको लात मार के, हमने बनाया घर दूसरा वाला। जब सबसे बड़ी माँ की आवाज आएगी तो जाएंगे, तैयारी है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है तैयारी, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब परमात्मा बुलाता है तब ये जो मिट्टी के घर हैं ये क्या होंगे, ये छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे। इसलिए राम जी बोलते हैं बाएं क्या कर लो, खुली कर लो, ढीली कर लो। ये बाएं जो हैं, ये कपड़े जो हैं, ये क्या कर लो, ढीले कर लो। ढीले करने का मतलब क्या है, पहले नहीं उतार के बैठ जाएंगे, लेकिन जब उतारने की बारी आए तो फिर तैयारी भी पूरी है। इसलिए जीवन, ये सत्संग क्या है, ये हर बार एक ही बात है ना, घड़ा मिट्टी और क्या है। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, कुछ आ रही है। घड़ा और मिट्टी में क्या कर रहे हैं हम लोग, बताओ। ये सत्संग है, न राधा न कृष्ण न राम न सीता न रावण न कंस, कोई भी तो नहीं है। महाभारत की भी बात नहीं करी, कोई कहानी नहीं सुनाई कि एक ब्राह्मण था, एक ऐसा था, एक वैसा था। सुनाया कोई कहानी, सुनाई माता जी, कोई कहानी नहीं। फिर कर क्या रहे आप, कौन सा सत्संग कर रही है, कौन सा सत्संग है। आध्यात्मिक चिंतन, अपना चिंतन, अपना चिंतन, अपनी जो जड़ें हैं ना, ये हमने क्या करनी है, ढीली करनी। निज घर महल पाए सुख सहजे, बहुर न होई गो फेरा। सारे पाठ करो, एक सुहेला जरूर याद रखो। मैं तो ये कहता हूं सारे पाठ करो पर एक सुहेला जरूर याद कर लो। यहां खाट चलो हर लाहा, आगे वसन सुहेला। औद घटे सहजन हारे, मन गुरु मिल काज संवारे। ए संसार विकार संशय में, धरियो ब्रह्म ज्ञान। जिसे जगावे ऐसे ही नहीं तो सारे सोए पड़े। अच्छा आप चले जाना 7:30 बजे मंदिर में चले जाना, कितने लोग होंगे आरती में। सत्संग में कितने होते हैं, जो सच में सत्संग है वहां कितने होते हैं। गुरुद्वारों में चले जाना, वहां कितने होते हैं। सब जगह एक जैसे। क्या कह रहे हैं, जिसे जगावे पियावे एरस, अकथ कथा तिन जान। अकथ का मतलब इसको गा ही नहीं सकते। ये कथा जो है ये कैसी है, ये गाई नहीं जा सकती। अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई विराज उड़ते मनों। निज घर महल, अपने घर में। कौन से घर में, वो जो कोठी आपने बनाई 1.5 करोड़ खर्च करके, वो वाली। निज घर महल पाए सुख सहजे, बहुर न होई गो फेरा। ऐसी जगह पहुंच गए जहां से दोबारा क्या हो, बहुर न होई गो फेरा। फिर फेरा नहीं है, फिर वापस नहीं आना। कहां जाना है, उस परमात्मा में। जैसे जलते बुध बुदा, उपजे विन से नीत। जग रचना ऐसे रची, जान ले रे। बाल जवानी और विरध, उन 3 अवस्था जान। यही तो है, यही तो कहानी है। बाल जवानी और विरध, उन 3 अवस्था जान। ये तीनों अवस्थाएं जो है यही जीवन है। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान यही कहते हैं क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पंच दोषानुदर्शन। ये दोष जो है इनको देखो। जन्म कष्ट है, मृत्यु कष्ट है। मृत्यु कष्ट है कि नहीं है, कष्ट नहीं है, कष्ट है ना। जन्म कष्ट है, मृत्यु कष्ट है,
जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, कष्ट। जितनी बार जाओ डॉक्टर एक दवाई घटा देता है कि बढ़ा देता है, बता। गाली देते हैं तो फिर मोहे ने एक दवाई और क्या कर दी, बढ़ा दी। घटाएगा तो नहीं। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो है ये क्या है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इनको देखो और देख देख के क्या करो, इस संसार से ना। बुद्ध ने कितने मुर्दे देखे थे, एक देखा था। हम तो रोज इसे ग्रुप देखते हैं तो कोई ना कोई एक मैसेज आ ही रखे सारे ग्रुप है, तो कोई ना कोई आज ये गया आज ये गया। तो बुद्ध ने कितने देखे, एक। ने पूछा कि ये क्या है, कि मृत्यु हुई। सारथी से पूछता था, बच्चा था, ये क्या है, तो कहते हैं ये मृत्यु। मेरी भी होगी, हाँ सबकी होगी। उसने कहा सबकी होगी। तो जब मेरी भी होगी सबकी भी होगी तो फिर उस मृत्यु से बचने का रास्ता भगवत चिंतन, और कोई रास्ता है भी तो नहीं। जिस ठाकुर स्यो ना ही चारा, जिससे आगे कोई चारा हो तो चल ठीक है, कोई तरीका है, कोई बचने का तरीका है। रावण ने कितनी कोशिश कर ली, रावण कोई कम थोड़ा ना था, रावण एक साइंटिस्ट था। एक मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं कि मैं रावण राक्षस रुक्षस तो चलो ठीक है हमारी कथाएं हैं, लेकिन मैं बच्चों को बोलता था रावण एक क्या था, साइंटिस्ट था। उसने अपना पूरा सिस्टम इतना बढ़िया बना लिया था कि वो मरेगा नहीं। यही तो बना रखा था कि नाभि में क्या था, और इतना इतना स्वस्थ हष्ट पृष्ठ, इतना इतना उबर होने के बाद बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे सब हो रखे, तब भी वो कैसा का वैसा था, वैसा यौवन था उसका, वैसे का वैसे ही बना हुआ था। क्यों, उसने अपने आप को ऐसा बना लिया था। फिर बोलो, राम गयो, राम भी गयो। पहले बोला राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, दोनों गए। और उसके साथ साथ और क्या बोलते, क्या बोलते हैं, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। ऐसे ही फिर दूसरा हिरण्यकश्यप, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, है ना, न दिन में न रात में, 12 महीने में नहीं, कभी नहीं। कहां फिर भाई, किसी औजार से नहीं मरना। लेकिन भगवान ने क्या है, भगवान ने उसका भी एक तरीका क्या कर दिया, बना दिया कि शरीर क्या है, ये जगत क्या है, नश्वर है। और नश्वर है तो इसका मतलब क्या है कि वो बोलते हैं, अष्टावक्र जी बोलते हैं कि विषयों को किसकी तरह छोड़ दो, विष की तरह छोड़ दो। विषयों को विष की तरह क्या कर दो, छोड़ दो, त्याग कर दो विष का। क्या विषय है, क्या विषय है भाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 ही तो है ना। काम क्रोध और लोभ मोह विनश जाई हमेव। आगे क्या है, नानक प्रभ शरणागति, नानक प्रभ शरणागति। शरणागति का मतलब प्रभु की क्या हो जाए, शरणागति, कि हम जैसे हैं आपके हैं, ये जीवन जैसा है आपका, लेकिन आपका ऐसे कह के फिर हम घूमने चले जाएं, नहीं, ऐसे नहीं ना। कह के अरदास बड़ी अच्छी, कई लोग इतनी अच्छी अरदास करते हैं, लगता है बस इससे ज्यादा भगत तो कोई होगा ही नहीं। उसके बाद घर जाके घर वालों, तो फिर मैं आपसे उसी बात पर आ रहा हूं, हृदय का विकास। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी अवस्था हो, और वो क्या हो, हृदय का क्या हो जाए। रात को क्या हो रहा है, बात चल रही है, शाम को बात चल रही है कि कल सुबह राम का क्या होना है, अभिषेक होना है। और सुबह पिता ने क्या कहा कि आपने कहां जाना है, वन को जाना है। और राम जो है उसी स्थिति में क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसी को तो बोलते हैं, वो तभी तो पहला आता है अध्यात्म रामायण के अंदर, राम हृदय। उसकी पहला जो प्रसंग है वो क्या है, राम हृदय। कि राम का क्या है, हृदय कैसा है, उसमें क्या है, परमात्मा का, किसका, अपना, स्वयं का। हम भी राम हैं, हम कोई राम से अलग नहीं है,
हमको भी क्या करना है? अपने स्वरूप का चिंतन। शिव किसका चिंतन कर रहे हैं? अपने स्वरूप का चिंतन कर। ब्रह्मा किसका चिंतन कर रहे हैं? अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। हमने किसका चिंतन करना? अपने स्वरूप का। हमारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु। सच्चिदानंद हमारा स्वरूप क्या है? हम कौन है? हम सत्य हैं, हम चित्त हैं, हम आनंद हैं। हम किससे कम नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं है। कोई ध्यान कर रहा हो, कोई बैठा हो प्रभु के सिमरन में, तो इसका मतलब वो किसी परमात्मा से कम नहीं है। कोई 100 काम पड़े हो उसको मत उठाइए। अगर सच में वो सुमिरन में लीन में बैठा किसी संत का, तभी तो लिखते हैं संत का क्षण और अन्न का कण। ऐसे थोड़ा लिखा संत का क्षण, क्योंकि संत किससे जुड़े हैं? वो सच में परमात्मा से अंदर अंदर क्या हो रखे हैं? जुड़ रखे हैं। वो अपने स्वरूप में। हमको भी किस में जाना? अंतिम उद्देश्य हमारा यही है। अंतिम उद्देश्य जिसकी वो अभी आपकी बार हमारा वहां जो शुरू हो रहा है कल से, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? स्वरूप चिंतन। स्वरूप का मतलब क्या है? सत्यम परम धीमहि। वो सत्य क्या है? सत्य क्या है? परमात्मा। मेरा स्वरूप क्या है? परमात्मा। मेरा स्वरूप क्या है? मिट्टी। मेरा स्वरूप क्या है? कपड़ा। मेरा स्वरूप क्या है? जल। मेरा स्वरूप क्या है? परमात्मा। ठीक है ना? मेरा स्वरूप क्या है? परमात्मा। अच्छा, मेरे को फिर से एक बार फिर समझा लूं मैं, फिर ध्यान के लिए बैठते। एक सूर्य आप समझेंगे, ये एक सूर्य है, सन है, ठीक है। एक सूर्य है, उसके सामने क्या है? एक शीशा। अब सूर्य का रिफ्लेक्शन शीशे में जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए। जाएगा। अब उसमें जो रिफ्लेक्शन में जो सूर्य है वो कौन सा है? वही वाला, ओरिजिनल वाला है ना। अब इस शीशे के सामने आपने एक शीशा और लगा दिया। इस शीशे के सामने क्या कर दिया? एक शीशा। अब उसका रिफ्लेक्शन इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, इसके सामने फिर आपने 5 शीशे लगा दिए, तो इसका रिफ्लेक्शन उन 5 में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इतनी बात समझ आ रही? कुछ मैंने लंबी चौड़ी बात तो करी नहीं। ये एक सूर्य, इसका रिफ्लेक्शन, माता जी बात समझ आ रही? बड़ा सा शीशा, उसमें रिफ्लेक्शन जा रहा है, और इसके बाद फिर किस में जा रहा है? इसमें। और इससे फिर किस में जा रहा है? 5 में जा रहा है। अब ये 5 में पांचों क्या है? इससे पूरा पूरा चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे? ये 5 कौन है? ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जो किसकी सत्ता से चमक रही हैं? अगर ये कर्मेंद्रियां धीरे धीरे सिमटे तो वो किस में आ जाएंगी? मन में। मन किससे चमक रहा है? किसके दम पे नाचता फिरता है? कई लोग बोलते हैं ना, ये अपने बाप के पैसे पे नाचता फिरता है। तो बाप के पैसे पे, तो ये मन का बाप कौन है? चिदाभास। और चिदाभास किसके मन पे, किसके दम पे नाचता फिरता है? तो जब ये नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? रहेगा कौन? अच्छा, आखिर में कौन रहेगा? नाम रहो साधु रहो। कौन रह गया? एक नाम रह गया, और एक कौन रह गया? साधु। इसलिए इंद्रियों को समेट के कहां लाना है? मन में। मन को समेट के किसमें लगाना है? रामे चित्त लय। जोर लगा के थोड़ा सा कोशिश कीजिए। अभी समय है, थोड़ा शरीर स्वस्थ है, थोड़ा आप कर सकते। जब बिल्कुल हाय हाय कर रहे होगे उस टाइम नहीं जुड़ेगा। अभी जुड़ सकता है। अभी कोशिश कीजिए कि ये कहां जुड़े? चित्त कहां लय हो? परमात्मा में। रात को सोते टाइम, सोने से पहले आधा घंटा बैठ गए, स्वयं में। श्वास आ रही है, जा रही है, और मैं उससे जुड़ रहा हूं। मैं अपने स्वरूप से जुड़ रहा हूं। सुबह जैसे ही उठे एकदम उठ के बैठ गए। मैं अपने स्वरूप से क्या हो रहा हूं? जुड़ रहा हूं। जहां खाली है, कोई गाड़ी चला रहा है, तुम्हें तो गाड़ी चलानी आती नहीं किसी को, चुपचाप बैठ जाओ ना। बोलना है तू कहां, तू ये, तू वो, फलाना फलाना, चुप करो, छोड़ दो सब कुछ, मत पूछो, खड्डे में गिरो सब। पहले मैं अपना काम कर लूं। ऐसी होता है ना एग्जाम में, जब मैं पूरा लिख लेता हूं, जब मैं पास होने की लायक हो जाता हूं, जब मेरे लगता है कि 70-80 नंबर आ जाएंगे, फिर साथ वाले को बताता हूं कि पहले ही बताना शुरू करता हूं। तो पहले अपना तो कर लो हिसाब किताब पूरा, फिर दूसरे को बताना। तो पहले अपना पूरा पूरा हिसाब किताब हो जाए, फिर दूसरे की दुख सुख सुन लेना। अपने तो पहले क्लियर हो। तो फिर मैं क्या हूं? स्वयं 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 खुद में क्या होना हो रहा है? जुड़ना शुरू करें उस परमात्मा से। रामे चित्त लय। राम में मेरा चित्त सदैव लीन रहे, बार बार
फिर बार बार गाते रहो, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बैठ जाइए आप लोग, आंख बंद करके बैठ जाइए इसी के साथ साथ, और 2 मिनट में फिर मैं चुप हो जाऊंगा, फिर आप ध्यान में आ जाएंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। सीधे बैठिए, श्वास पर, जहां श्वास आती है ना आपकी, वहां पर बैठिए। थोड़ा कोशिश कीजिए, जोर लगाइए, जहां जहां नासिका में श्वास आती है ना, बस वहां बैठिए। नाक के बिल्कुल ऊपर वहां बैठिए, श्वास आएगी। मैं प्राण स्वरूप हूं। मैं प्राण स्वरूप, मैं चेतन हूं, चेतन। ये जो मेरा प्रकाश है, ये उस परमात्मा का प्रकाश है। आंखें बंद है मेरी, तब भी मेरा हृदय प्रकाशित है। तो ये किसके प्रकाश से प्रकाशित है? मेरा हृदय किसके प्रकाश से प्रकाशित है? इस बात में पीछे पड़ जाइए कि मेरा हृदय किसके प्रकाश से प्रकाशित है। ये मेरे अंदर सुन कौन रहा है? मेरे अंदर गा कौन रहा है? ये जानने वाला कौन है? कोई तो है जो मुझे उठा देता है, कोई तो है जो मेरा प्राण खींचता है, मेरी श्वास खींचता और छोड़ता है। कोई तो है जो मेरी इंद्रियों को शक्ति देता है, और मैं उसके आश्रय हूं, मैं उसके आश्रित हूं। वो मुझे ऊर्जा भी देता है, मुझे शक्ति भी देता है, तो मुझे जोड़े हुए है अपने साथ। ये समर्पण है, यही समर्पण है कि मैंने स्वयं को उसके आश्रित छोड़ दिया। सब नाम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, एक श्वास, सच कहता हूं, सब छोड़ दो, एक श्वास, गहरी श्वास, याद आ जाए उस ईश्वर की, उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की। सब कर परम प्रकाशक, जो सबका प्रकाशक वही है। मेरा प्रकाशक भी वही है, आपका प्रकाशक भी वही है। सुर असुर दैत्य सबका प्रकाशक वही है। सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित है, सब उसी के तेज से तेज है। सबे घट राम बोले, रामा बोले।
थोड़ी देर के लिए प्रेम में उस परमात्मा के प्रेम। चाहे वो साकार, चाहे वो निराकार, खो जाइए उसमें, उसी में खो जाइए। हम फूल फूल के घूमते हैं, पर ये फुलाने वाला भी तो वही है, वायु भी वही है, प्राण भी वही है, श्वास भी वही है, ध्वनि भी वही है। इतना सामीप्य परमात्मा का। भी हो गई मुक्ति, और क्या करना है उसके बाद। सच में अगर ये सत्संग जीवन में उतर गया तो कोई मुक्ति की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। आप मुक्त हैं, आप जीवन मुक्त हैं। और ये भाव आपके अंदर आ जाता है। अगर आपको ये लगता है कि मेरा जीवन घड़ा समझ गया कि मैं मिट्टी हूं, बस अब खत्म हो गई बात। बस ये दृढ़ता चाहिए कि हाँ, मैं मिट्टी ही हूं, मैं उसी परमात्मा का स्वरूप हूं, मैं उसी से जुड़ा हुआ हूं, वही मेरा प्राण है, वही प्राण स्वरूप है, वही मेरा जीवन है। निवेदन है आपसे, थोड़ी मेहनत कीजिए, खुद को झकझोर दीजिए। एक बार अपने जीवन में अपने आप को झकझोर दीजिए। मेरा स्वभाव इतना प्यारा हो कि मैं सामने वाले को भी उस परमात्मा का, मैं अपने सिद्धांत का मैं एक टच दे दूं तो उसको लगे नहीं, ये तो सत्संगी है। ऐसा प्रेम की आंखों में, आपकी बातचीत में, वो तभी आएगा जब सुमिरन होगा। सुमिरन होगा। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। कल कलेस तन माहि मिटाओ। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए, अपने प्राण का चिंतन कीजिए। सब छोड़ दो, माला भी छोड़ दो, नाम भी छोड़ दो, बस अपने स्वरूप का चिंतन करें। कुछ समय के लिए सिर्फ श्वास 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 श्वास, कोई आडंबर नहीं, कुछ नहीं। लेट गए बस अपना स्वरूप, बैठ गए अपना स्वरूप। काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो है संग समाई। वो तेरे साथ है। स्वयं में जानिए, स्वयं। लेट के नाम जपिए, बैठ के नाम जपिए, आराम से, बिल्कुल आराम से बैठ के नाम जपिए। नींद आ जाए कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद फिर उसी नाम में लग जाए। अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। प्रेम से बोलिए, हृदय से बोलिए, इतना हृदय से बोलिए कि उसका सामने वाले का राम और मेरा राम एक हो जाए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।